नाउ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है जिसका कार्बन है पॉजिटिव और ऑक्सीजन है पार्शियल नेगेटिव। नाउ कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव लवर यानी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और चूंकि हमारे पास यहाँ पर पाई बॉन्ड मौजूद है तो न्यूक्लियोफाइल एडिशन कॉज करेगा। सो मेजर रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। Now these are the major or characteristic reactions of aldehydes and ketones. Now इन reactions में होगा क्या कि हमारे पास न्यूक्लियोफाइल आकर अटैच हो जाएगा कार्बन के साथ। यहाँ पर अल्डिहाइड और कीटोन के RR या RH ग्रुप्स होंगे और इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएगा। Now I have previously told you that this carbonyl group is stable due to strong pi bond. So इसलिए हमारे पास aldehydes and ketones के nucleophilic addition reactions easily reversible हैं। Now nucleophilic addition reaction के अलावा aldehydes and ketones give several other reactions such as polymerization, then इनमें oxidation reactions भी मौजूद हैं। We have a reduction of aldehydes and ketones as well. And then हमारे पास एक बहुत important reactions हैं alpha carbon के reactions. So we will study these 5 types of reactions in aldehydes and ketones. Now let's see the first type of reactions, nucleophilic addition reactions. Now nucleophilic addition reactions में हमारे पास 3 categories आती हैं। नाउ एक वो रिएक्शंस हैं जो सिर्फ बेस से कैटालाइज होते हैं, सेकंड वो रिएक्शंस हैं जो सिर्फ एसिड से कैटालाइज होते हैं और थर्ड वो रिएक्शंस हैं जो दोनों से कैटालाइज होते हैं। नाउ द प्रोडक्ट्स आर सेम इन ऑल द केसेस, लेकिन कैटालिसिस की डिफरेंस की वजह से मैकेनिज्म इज डिफरेंट। नाउ बिफोर सीइंग दीज रिएक्शंस हम रिएक्टिविटी कंपेयर करते हैं अल्डिहाइड्स की और कीटोन्स की। So now let's see which one is more reactive. So first factor जो इनकी reactivity को affect करता है that is hindrance to the approach of nucleophile. So aldehydes में एक R ग्रुप है जो कि बड़ा है साइज में और ये न्यूक्लियोफाइल को कार्बन तक पहुंचने में हिंडर करता है, जबकि कीटोन्स में हमारे पास 2 R ग्रुप्स हैं जो न्यूक्लियोफाइल को कार्बन तक पहुंचने में ज़्यादा हिंडर करते हैं। देयरफॉर हिंड्रेंस हमारे पास कीटोन्स में ज़्यादा है, अल्डिहाइड्स में कम है। सो इफ़ वी लुक एट दैट फैक्टर, अल्डिहाइड्स विल मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स बिकॉज इनमें हिंड्रेंस हमें कम मिलेगी। नाउ द सेकेंड इफेक्ट दैट अफेक्ट्स द रिएक्टिविटी इज इंडक्टिव इफेक्ट। नाउ अल्काइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अल्काइल ग्रुप क्या करता है, हमारे पास कार्बोनाइल कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है और इसके पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज कर देता है। जब कार्बन का पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा तो न्यूक्लियोफाइल का इसके ऊपर अटैक थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव लवर है। पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा न्यूक्लियोफाइल उतना आसानी से अटैक करेगा, लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक में मुश्किल होगी। सो अल्डिहाइड्स में आर ग्रुप के डोनेटिंग इफेक्ट की वजह से पॉजिटिव चार्ज ऑफ कार्बोनाइल कार्बन डिक्रीजेस। लेकिन अगर हम कीटोन्स में देखें तो कीटोन्स में 2 R ग्रुप्स हैं जो कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं और इसके पॉजिटिव चार्ज को ज़्यादा डिक्रीज कर देते हैं। सो अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट को कंसिडर करें तो अगेन अल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, क्योंकि अल्डिहाइड्स का जो कार्बोनाइल कार्बन है उसका पॉजिटिव चार्ज इतना कम नहीं होता जितना कीटोन्स का होता है, क्योंकि कीटोन्स में 2 R ग्रुप्स हैं जो इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज कर रहे हैं। सो ओवरऑल द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज दैट अल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। नाउ जितनी छोटी अल्डिहाइड होगी उतनी ज़्यादा रिएक्टिव होगी। फॉर एग्जाम्पल फॉर्म अल्डिहाइड इज़ द स्मॉलेस्ट अल्डिहाइड, सो इट इज़ मोस्ट रिएक्टिव, फॉलोड बाय एसिड अल्डिहाइड। अब हमारे पास अगला कंपैरिजन आता है 3 कार्बन वालों का। तो 3 कार्बन में हमारे पास 2 कंपाउंड्स हैं। एक हमारे पास आता है अल्डिहाइड विच इज़ प्रोपनल और दूसरा कंपाउंड हमारे पास आता है कीटोन विच इज़ एसीटोन।
सो अगर हम 3 कार्बन वाली अल्डिहाइड और कीटोन को कंपेयर करें, सो सिंस अल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, सो प्रोपेनॉल विल बी मोर रिएक्टिव देन एसीटोन. So now moving back towards the reactions of aldehydes and ketones, हमारे पास अल्डिहाइड्स की रिएक्टिविटी कीटोन से ज़्यादा है. तो हमें कुछ रिएक्शंस ऐसे देखने को मिलेंगे जिसमें अल्डिहाइड्स रिएक्ट कर जाएंगी लेकिन कीटोन्स रिएक्ट नहीं करेंगी, और कुछ रिएक्शंस ऐसे देखने को मिलेंगे जिसमें अल्डिहाइड्स रिएक्ट करेंगी और कीटोन्स में से जो स्मॉल साइज्ड कीटोन्स हैं वो रिएक्ट करेंगी लेकिन बाकी कीटोन्स रिएक्ट नहीं करेंगी. So now moving back towards nucleophilic addition reaction, they can be catalyzed by base, acid or both. Now तीनों का catalysis का mechanism different है. So first we see the reactions that are base catalyzed. Now हमारे पास जो attacking reagent है nucleophile, वो हमें usually hydrogen के साथ attached form में मिलता है. Now base कैसे reaction को catalyze करती है? बेस क्या करती है कि न्यूक्लियोफाइल से हाइड्रोजन को ले लेती है और न्यूक्लियोफाइल को हाइड्रोजन से अलग कर देती है. सो बेस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करती है हाइड्रोजन को और हाइड्रोजन को अपने साथ ले लेती है, और बेस के जो इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के पास आए थे वो फाइनली न्यूक्लियोफाइल पे ट्रांसफ़र होते हैं और नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल सेपरेट हो जाता है. नाउ व्हाट हैपन्स इन द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ऑन दी कार्बोनाइल कार्बन. अब न्यूक्लियोफाइल कार्बोनाइल कार्बन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है और कार्बोनाइल कार्बन वो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को दे देता है. जैसा कि मैंने 2 रूल्स बताए कि जो जिस चीज़ पे अटैक करेगा वो उसके साथ अटैच होगा, और दूसरा ये कि हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में ट्रांसफ़र होंगे तो फाइनली वो उस एटम पे जाएंगे जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा. सो न्यूक्लियोफाइल ने कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स दिए तो न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ अटैच हो गया और इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन पे फाइनली ट्रांसफ़र हो गया. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट हैपन्स? दिस इंटरमीडिएट नेगेटिव आयन ये रिएक्ट करता है बेस और हाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स के साथ. नाउ ये ऑक्सीजन क्या करता है, हाइड्रोजन को पिक कर लेता है और इलेक्ट्रॉन्स वापस दे देता है बेस को. सो इसके रिज़ल्ट में हमारे पास न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ ऐड हो जाता है, और जो हमारा कैटलिस्ट था बेस वो रीजनरेट हो जाती है. सो दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन. नाउ बेस ने रिएक्शन को कैसे कैटलाइज किया? बेस ने न्यूक्लियोफाइल से हाइड्रोजन को रिमूव करके न्यूक्लियोफाइल को अलग किया. सो बेस कैटलाइज्ड रिएक्शंस में बेस का क्या काम है? बेस जनरेट्स अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल. बेस क्या करती है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जनरेट करती है हाइड्रोजन को न्यूक्लियोफाइल से अलग करके. सो द फर्स्ट रिएक्शन दैट वी हैव इज द रिएक्शन विद HCN. HCN को हम कहते हैं हाइड्रोजन साइनाइड. इसके अलावा हम इसको हाइड्रोसाइनिक एसिड भी कह सकते हैं, मीथेन नाइट्राइल भी कह सकते हैं, प्रसिक एसिड भी कह सकते हैं. नाउ हाइड्रोजन साइनाइड इज़ अ वेरी पॉइजनस कंपाउंड. ये 26 डिग्री पे बॉयल करता है और नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ये फ्यूमिंग फॉर्म में होता है. So now what happens? We take an aldehyde or a ketone. Now यहाँ पर RH for aldehyde, RR for ketone. तो reactions में हम इन 2 spaces को खाली छोड़ेंगे. They react with HCN. Now hydrogen adds to oxygen and cyanide group adds to carbon. As a result हमारे पास what will happen? Cyanide comes with carbon and oxygen attached to hydrogen attached to oxygen. Now इस resulting compound में हमारे पास cyanide group भी है और OH भी है, so we call this compound cyanohydrin. Now keep in mind कि इस रिएक्शन में हम HCN को डायरेक्टली यूज़ नहीं करते क्योंकि HCN हमारे पास पॉइजनस सब्सटेंस है और हाईली फ्यूमिंग है, यानी इसके फ्यूम्स हमारे पास नाक में भी जा सकते हैं, साइनाइड पॉइजनिंग कॉज कर सकते हैं. तो HCN के साथ रिएक्टिविटी के लिए हमें H चाहिए और CN चाहिए. तो H हम लाते हैं फ्रॉम HCl
और CN हम लाते हैं फ्रॉम अ सॉलिड पोटाशियम और सोडियम साइनाइड सॉल्ट। तो हम HCN की बजाय HCl और KCN का मिक्सचर यूज़ करते हैं और HCl से और CN KCN से हमारे पास आ जाता है और ये रिएक्शन हो जाता है। Now, a very important point about cyanohydrin is that cyanohydrin contains this nitrile group. So, अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे इस कंपाउंड की, so we know that hydrolysis of nitriles produces carboxylic acid. So ये साइनाइड ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। So हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा जिसमें अल्कोहल ग्रुप भी मौजूद होगा। नाउ अगर ये हम रिएक्शन करवाते हैं एसिटल्डिहाइड के साथ जिसमें एक हाइड्रोजन और एक CH3 लगा है, सो रिजल्ट में हमारे पास एंड प्रोडक्ट में क्या बनेगा? दिस इज प्रोपेनोइक एसिड जिसमें अल्फा कार्बन पे OH लगा है। सो दिस इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड या कॉमनली हम इसको कहते हैं लैक्टिक एसिड। सो अगर हम एसिटल्डिहाइड की साइनोहाइड्रिन के साथ साइनोहाइड्रिन फॉर्म करेंगे और उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एंड प्रोडक्ट पे हमें लैक्टिक एसिड देखने को मिलेगा। Now you see in these reactions the hybridization of aldehyde and ketone is sp2 whereas it changes to sp3 in the product. The second reaction that we have in base catalyzed sequence is addition of NaHSO3. Now NaHSO3 is called sodium bisulfite. नाउ एक सल्फर और 3 ऑक्सीजन एटम्स की वजह से इसका साइज लार्ज है। नाउ व्हाट हैपेंस दैट ऑक्सीजन एड्स हाइड्रोजन एंड कार्बन एड्स SO3 Na ग्रुप। सो एंड प्रोडक्ट में हमें क्या देखने को मिलता है? यहाँ पर OH आ जाएगा और यहाँ पर SO3 Na आ जाएगा। नाउ दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। एडिशन प्रोडक्ट को शॉर्ट करने के लिए हम यूजुअली यहाँ पर एडक्ट भी लिख सकते हैं। सो दिस इज बाइसल्फाइड एडक्ट। नाउ कीप इन माइंड दैट दिस बाइसल्फाइड एडक्ट इज अ वाइट कलर्ड precipitate. So this reaction can be used as a test for aldehydes and ketones जो हम चैप्टर के एंड में दोबारा पढ़ेंगे भी। Now I told you in the beginning that this SO3 Na is large in size. So SO3 Na के लार्ज साइज की वजह से इस रिएक्शन में अल्डिहाइड्स सारी रिएक्ट कर जाती हैं, लेकिन कीटोन्स में सिर्फ और सिर्फ मिथाइल कीटोन्स रिएक्ट करती हैं, बड़ी कीटोन्स रिएक्ट नहीं करती। नाउ व्हाट आर मिथाइल कीटोन्स? मिथाइल कीटोन्स वो हैं जिनमें कार्बन की एक तरफ मिथाइल ग्रुप लगा हो, बाकी दूसरी तरफ जितना बड़ा R ग्रुप लगा हो नो इशू, एक तरफ मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। सच कीटोन्स आर मिथाइल कीटोन्स। और जिस तरह दोनों तरफ अगर मिथाइल ग्रुप हैं जिस तरह एसीटोन में है तो इट इज़ ऑल्सो अ मिथाइल कीटोन। सो ये रिएक्शन अल्डिहाइड सारी देंगी और कीटोन्स में सिर्फ मिथाइल कीटोन्स ये रिएक्शन देंगी। नाउ द थर्ड बेस कैटालाइज्ड रिएक्शंस दैट वी हैव इन अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर रिएक्शन विद ग्रिग्नर्ड्स रिएजेंट। ग्रिग्नर्ड्स रिएजेंट की रिएक्शन को हम एसिड से कैटालाइज नहीं करते क्योंकि ग्रिग्नर्ड्स रिएजेंट एसिड के हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अल्केन्स बना देता है। नाउ वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दीज रिएक्शंस इन वेरी मच डिटेल। अगर हम ग्रिग्नर्ड्स रिएजेंट को रिएक्ट करवाते हैं विद फॉर्म अल्डिहाइड, सो एज अ एंड प्रोडक्ट वी गेट अ प्राइमरी अल्कोहल। सिमिलरली अगर हम ग्रिग्नर्ड रिएजेंट को फॉर्म अल्डिहाइड के बजाय बाकी किसी भी अल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे सो वी विल गेट अ सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर हम ग्रिग्नर्ड रिएजेंट को रिएक्ट करवाएंगे विद कीटोन्स सो हमें एंड प्रोडक्ट में मिलेंगी टर्शरी अल्कोहल्स। So these are the three base catalyzed reactions of aldehydes and ketones. Now the second type of reactions that we have in nucleophilic addition are the reactions that are acid catalyzed, जिनको acid catalyze करता है। Now acid reaction को कैसे catalyze करता है?
acid is basically H plus or a proton. So what basically happens that oxygen gives electron pair to this H plus and accepts this proton. अब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी को कार्बन पूरी करता है बाय गिविंग इलेक्ट्रॉन्स टू ऑक्सीजन. सो एज अ रिजल्ट व्हाट हैपन्स, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आके अटैच हो गया और कार्बन क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप द न्यूक्लियोफाइल दैट हैज़ टू अटैक इन दिस रिएक्शन, the nucleophile attacks this carbon and gets attached to this carbon like this. यहाँ पर कार्बन के साथ न्यूक्लियोफाइल आ जाता है एंड वी गेट द एंड प्रोडक्ट. नाउ द क्वेश्चन इज कि एसिड ने रिएक्शन को कैसे कैटालाइज किया. तो यू सी कि शुरू में कार्बन था पार्शियल पॉजिटिव. एसिड की कैटालिसिस के बाद कार्बन कन्वर्ट हो गया फ्रॉम पार्शियल पॉजिटिव टू फुली पॉजिटिव कार्बन. तो एसिड क्या करता है, कार्बोनाइल कार्बन को पार्शियली पॉजिटिव से फुल पॉजिटिव बनाता है. जब कार्बन फुल पॉजिटिव बन जाता है तो न्यूक्लियोफाइल विच इज़ अ पॉजिटिव लवर, उसका फुल पॉजिटिव कार्बन पे अटैक करना बहुत आसान हो जाता है. तो एसिड क्या करता है, एसिड कन्वर्ट्स कार्बन फ्रॉम partial positive to fully positive, which facilitates the attack of nucleophile. The first addition reaction is addition of alcohols. So oxygen accepts hydrogen and carbon accepts the nucleophile OR. So what happens, हमारे पास ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आके अटैच हो जाता है और कार्बन के साथ OR आके अटैच हो जाता है. नाउ दिस रिएक्शन इज एसिड कैटालाइज्ड. अब इस रिएक्शन में एक OH है और एक OR, अल्कोक्साइड और OH ग्रुप्स हैं. सो इस कंपाउंड को हम कहते हैं हेमी एसीटल. अगर ये अल्डिहाइड से बना है तो इसको हम हेमी एसीटल कहेंगे. अगर ये कीटोन से बनेगा तो हम इसको हेमी कीटल कहेंगे. नाउ कीप इन माइंड कि कीटोन्स अल्कोहल्स के साथ नॉर्मल कंडीशंस पर रिएक्ट नहीं करती. कीटोन्स के केस में हेमी कीटल बनाने के लिए हमें कंडीशंस को थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है. नाउ फर्स्ट रिएक्शन में हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुई है अल्कोहल की अल्डिहाइड और कीटोन के ऊपर. नाउ जब हेमी एसीटल या हेमी कीटल बन जाती है तो नेक्स्ट अल्कोहल के मॉलिक्यूल का जो अल्क ऑक्साइड आयन है वो हेमी एसीटल के OH को न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूट कर देता है. सो नेक्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन होगी. हमारे पास OH ऑफ हेमी एसीटल को अल्कोहल का नेक्स्ट अल्कोहल के मॉलिक्यूल का OR रिप्लेस कर देगा लाइक दिस. दिस OH विल गो विद हाइड्रोजन फॉर्मिंग वाटर. सो नाउ अब इस कंपाउंड में दोनों OR ग्रुप्स आ चुके हैं. सो इस कंपाउंड को हम कहते हैं एसीटल और अगर कीटोन हो तो इसको कीटल कहते हैं. नाउ कीप इन माइंड कि अल्डिहाइड्स इस रिएक्शन में आसानी से रिएक्ट करती हैं जबकि कीटोन्स रिक्वायर सिवियर कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेमी कीटल एंड कीटल. Now, the second addition reaction in acid catalyzed sequence is addition of nitrogen nucleophiles over aldehydes and ketones. Now, what are nitrogen nucleophiles? Nitrogen nucleophiles में हम लेते हैं अमोनिया which is NH3. Now, अमोनिया के एक हाइड्रोजन को हम किसी भी ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं so we get a nitrogen nucleophile. नाउ नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल्स के साथ कैसे अल्डिहाइड्स कीटोन्स का रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन थोड़ा डिफरेंट है. नाउ दीज टू हाइड्रोजन्स ऑफ नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल गो अवे विद द ऑक्सीजन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप एंड वी विल गेट H2O. नाउ कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन का डबल बॉन्ड जो है इट विल फॉर्म विद नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के साथ जो आगे ग्रुप है इट विल लाइक गेट अटैच्ड देयर. सो दिस विल बी द प्रोडक्ट इन दिस केस. Now let's see the addition of different nitrogen nucleophiles. So the first reaction is addition of ammonia. तो अमोनिया जब अल्डिहाइड या कीटोन के साथ ऐड करेगी तो its two hydrogens will go with carbonyl oxygen forming H2O. Now कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा N के साथ जिसके आगे लगा हुआ है H. Now these compounds which contain carbon double bond nitrogen they are called imines.
या इनको हम कॉमनली शिफ्स बेसिस भी कहते हैं। नाउ N के साथ आगे लगा है हाइड्रोजन, सो दिस इमाइन विल बी कॉल्ड प्राइमरी इमाइन। सो अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स अमोनिया के साथ रिएक्ट करके प्राइमरी इमाइंस देती हैं। नाउ इस रिएक्शन में एक एक्सेप्शन है, दैट इज फॉर्म अल्डिहाइड। फॉर्म अल्डिहाइड हमारे पास अमोनिया के साथ रिएक्ट करके इमाइन नहीं बनाएगी। इट फॉर्म्स अ न्यू कंपाउंड विच इज कॉल्ड हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमाइन। नाउ दिस हैज़ अ रिंग्ड स्ट्रक्चर, ये एक रिंग स्ट्रक्चर वाला कंपाउंड है, हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमाइन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड यूरोट्रोपिन। ये यूज़ होता है फॉर एज अ यूरिनरी एंटीसेप्टिक। यूरिनरी इन्फेक्शंस के लिए यूरोट्रोपिन इज़ यूज्ड। So formaldehyde is exception in this reaction. Instead of forming primary amines, it gives us hexamethylene tetraamine. Now the second reaction is addition of primary amine to aldehydes and ketones. So primary amine में अमोनिया के हाइड्रोजन की जगह अल्काइल ग्रुप लगा होगा. So now we will get H2O. कार्बन बनाएगा डबल बॉन्ड विद नाइट्रोजन विच इज़ अटैच्ड टू अल्काइल ग्रुप. नाउ इधर नाइट्रोजन के साथ अल्काइल ग्रुप है, सो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी इमाइन. सो विद प्राइमरी अमाइंस वी गेट सेकेंडरी इमाइन व्हेन वी रिएक्ट देम विद अल्डिहाइड्स और कीटोन्स. The next reaction is addition of hydrazine over aldehyde और कीटोन. हाइड्रोजीन में NH2 के साथ जो ग्रुप है वो खुद NH2 है. So, with addition of hydrazine, we get H2O. And then, the double bond is formed with nitrogen, which is attached further to NH2. Now, इस compound को हम कहते हैं hydrazone. This is called hydrazone. The next reaction of aldehydes and ketones is with phenyl hydrazine. Now phenyl hydrazine किस तरह का कंपाउंड है? ये हाइड्रोजीन ही है, लेकिन जहाँ पर नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन्स की बजाय एक हाइड्रोजन है और दूसरा बेंजीन रिंग यानी फिनाइल ग्रुप है. So now this oxygen goes away with these two hydrogens forming H2O. Then we have carbon, ये डबल बॉन्ड बनाएगा विद नाइट्रोजन which is attached to NH and this benzene ring. Now this compound is called phenyl hydrazone. इसको हम phenyl hydrazone कहते हैं. Now the next reaction is with 2,4-dinitrophenyl hydrazine. So what is this compound? Now it is basically phenyl hydrazine. So we draw phenyl hydrazine first. Now this carbon is first carbon. अब 2,4-dinitrophenyl hydrazine में सेकंड कार्बन यानी दिस वन, इस पे भी नाइट्रो ग्रुप है और फोर्थ कार्बन पे भी नाइट्रो ग्रुप है. सो दिस इज कॉल्ड 2,4-DNPH dinitrophenyl hydrazine. Now this oxygen of carbonyl group goes away with the two hydrogens giving us H2O. Now carbon will double bond to nitrogen which is attached to nitrogen hydrogen और यहाँ पे 2,4-dinitrophenyl group होगा. So now this product is called 2,4-dinitrophenyl hydrazone. Now this reaction is very important because it serves as a test for aldehydes and ketones. Now 2,4-dinitrophenyl hydrazone जो है, it is yellow और orange colored precipitate. ये येलो ऑरेंज कलर का प्रेसिपिटेट है, इसलिए हम इस रिएक्शन को अल्डिहाइड्स और कीटोन्स के टेस्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. नाउ द लास्ट रिएक्शन इन दिस सीक्वेंस इज द रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमाइन. So we take an aldehyde or a ketone and react it with hydroxyl amine. Now hydroxyl amine में नाइट्रोजन के साथ ग्रुप के तौर पे OH अटैच्ड है. Now
as usual this oxygen goes away with these two hydrogens forming H2O. कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है विद नाइट्रोजन विच इज़ फर्दर अटैच्ड टू OH. नाउ दिस कंपाउंड इज कॉल्ड ऑक्साइम. ये पुराने ज़माने में जो हमारे पास एरो पॉइजन होते थे, जो तीरों पे पॉइजन लगाए जाते थे, उसके एंटीडोट के तौर पे यूज़ होती थी. So these are the reactions of nitrogen nucleophiles with aldehydes and ketones, and they are included in acid catalyzed reactions. Now इसमें दो चीज़ें बड़ी important हैं. First is imine. So this is an imine. For example acid aldehyde से मैंने imine बना दी. So ये acid aldehyde की imine है. Now imine has a property that it can tautomerize. Imine tautomerize करती है. How it tautomerizes? So now यहाँ पे जो CH3 के साथ एक हाइड्रोजन है ये शिफ्ट हो जाता है विद नाइट्रोजन लाइक दिस. और ये जो कार्बन और नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाता है बिटवीन दीज टू कार्बन्स. सो नाउ ये क्या बन गई? अमाइन बन गई, लेकिन इसमें अल्कीन भी प्रेजेंट है. सो इसको हम कहते हैं इन अमाइन. सो इमाइंस कैन टॉटोमराइज इनटू इन अमाइंस. नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट जो हमें कंपाउंड्स मिले हैं दे आर ऑक्साइम्स, जो हाइड्रोक्सिल अमाइन की रिएक्शन से मिले हैं. नाउ ऑक्साइम्स भी टॉटोमराइजेशन शो करते हैं. लेट्स सी हाउ दे टॉटोमराइज. नाउ ऑक्साइम्स में OH वाला जो हाइड्रोजन है ये शिफ्ट करता है विद दिस कार्बन लाइक दिस, और ये कार्बन नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड शिफ्ट कर जाता है यहाँ पर. सो ये हमारे पास बन जाते हैं नाइट्रोसो कंपाउंड्स. सो ऑक्साइम्स और नाइट्रोसो ग्रुप्स में हमारे पास टॉटोमेरिज्म एग्जिस्ट करती है. सो ये हमारे पास थे दो एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शंस जिसमें एक नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल्स की एडिशन और दूसरी अल्कोहल की एडिशन इन्वॉल्व है. नाउ लेट्स सी द रिएक्शंस दैट आर कैटलाइज्ड बाय बोथ एसिड्स एंड बेसिस. Now addition of water to aldehydes and ketones can be catalyzed by both acids or bases. Now water कैसे add करता है to aldehydes and ketones? Addition is similar to all the previous additions. इसमें हम acid या base catalyst add करते हैं. H goes away with oxygen and OH goes with carbon. So as a result product में हमारे पास कार्बन के साथ दो OH ग्रुप्स आ जाते हैं. नाउ इस कंपाउंड में हमारे पास दो OH ग्रुप्स हैं. सो इट इज़ कॉल्ड अ डायोल. ये डायोल है. चूंकि दोनों OH सेम कार्बन पे हैं सो दिस इज़ कॉल्ड अ जेमिनल डायोल. नाउ ड्यू टू टू OH ग्रुप्स प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन दिस जेमिनल डायोल इज़ वेरी अनस्टेबल कंपाउंड. एंड कीप इन माइंड दैट दिस रिएक्शन इज़ वेरी हाईली रिवर्सिबल. ये बहुत हाईली रिवर्सिबल रिएक्शन है अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का. सो दीज आर द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. सो टेकिंग अ क्विक रिव्यू, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बेस, एसिड और बोथ कैटलाइज्ड हो सकते हैं. जो स्पेसिफिकली बेस कैटलाइज्ड हैं दे आर एडिशन ऑफ HCN एंड NaHSO3. जो स्पेसिफिकली एसिड कैटलाइज्ड हैं दे आर द एडिशन ऑफ अल्कोहल एंड नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल्स. एंड जो दोनों से कैटलाइज होते हैं दे आर एडिशन ऑफ वाटर. So these are the nucleophilic addition reactions. Thank you.